पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ था कि स्टेज फेयर को लेकर आप किस तरीके से उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को ऑन द स्टेज। आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं स्टेज के दौरान। तो कुछ इंसिडेंट्स भी शेयर हुए थे कि कैसा लगता है साइकोलॉजिकली जब आप स्टेज पे होते हो। आपको लगता है कि आप बोल तो सकते हो, लेकिन होता क्या है कि लगता है कि कोई जो क्या कर रहा है, गले को चोक कर रहा है, या फिर कुछ जो है लग रहा है कि गले में कुछ कोई दबा रहा है। सो बेसिकली ये होता इसलिए है क्योंकि हर बार देखिए प्रिपरेशन ना करके जाना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए ये दोनों पॉइंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। और पहला जो है विदाउट प्रिपरेशन जाना। विदाउट प्रिपरेशन जाना मतलब आप कोई भी टॉपिक लीजिए, उसके बारे में अगर आप कुछ जानते नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाना, या फिर हमेशा जो है अपने आसपास आपको चौकन्ना रहना, आपको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। रिलेटेड टू स्पोर्ट्स हो गया, इवेंट्स हो गया, और उसके बाद आपका वर्ल्ड में जो आपका जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको लेके आपको अवेयर रहना है। और आपके आसपास में जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, चाहे कोई फ्लावर हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई आपके घर की बनावट हो, चाहे आपका रास्ता हो, या फिर आपका जो है वेदर हो, वो सारे कुछ चीज़ को लेके आपको डेली मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। दूसरा पॉइंट था कि कॉन्फिडेंस। देखिए सर, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप जो है डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सपोजली एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मैथ के आपको 10 फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक। आपने क्या किया, सिर्फ 2 फॉर्मूला याद किया, और आपने क्या किया, 8 को छोड़ दिया। तो 2 का जो आपने प्रैक्टिस किया तो आप वो 2 ही लिख पाइएगा और 2 ही को यूज कर पाइएगा, बाकी रेस्ट 8 को आप नहीं कर पाइएगा। तो सिमिलरली ये कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है क्या कि व्हेन यू हैव रिमेंबर्ड ओनली 2 formulas then you are able to speak only 2 points only, right? We are relating the number of 2 formulas to the number of 2 points. Okay, so यही होता है कि 2 पॉइंट जब मुझे याद है अपने ब्रेन पे, और 2 ही पॉइंट मैं अक्सर बोलते रहता हूँ। मान लीजिए कि मैं बस अपना नाम जानता हूँ, अपना पता और अपने माता पिता का नाम, तो मेरे मुंह से हमेशा यही निकलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा। तो आपको ये हमेशा अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, एंड थोड़ा मोड़ा जो क्या करना है, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू फॉर इट।